नागौर में आज वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एसोसिएशन ने आज हनुमान बाग से कलेक्ट्रेट तक गाड़ियों में टेंट, लाइट, डेकोरेशन, बैंड, हलवाई, फ्लावर डेकोरेशन, साउंड का सामान रखकर झांकी टाइप, साथ ही सभी बाइक चालक हेलमेट पे सब मास्क लगाकर सांकेतिक जुलूस निकालते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम नागौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का मुख्य कारण लॉकडाउन के बाद शादी समारोह में शामिल होने की संख्या, जो कि केंद्र सरकार ने 100 आदमी की है, पर राज्य सरकार ने उसे 50 ही रखा है, उसे बढ़ाकर 300 से 400 तक करने का आग्रह ज्ञापन के माध्यम से किया गया है, ताकि हमारा व्यवसाय वापस चल सके। ज्ञापन सौंपने वालों में नागौर टेंट एसोसिएशन, नागौर फोटोग्राफर संघ, फ्लावर डेकोरेशन एसोसिएशन, साउंड संचालक, बैंड एसोसिएशन, लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन, हलवाई एसोसिएशन, मैरिज पैलेस संचालक, कैटरिंग एसोसिएशन, इवेंट प्रोग्रामर आदि एसोसिएशंस के सदस्य शामिल रहे। नागौर जिला टेंट एसोसिएशन एवं सभी टेंट व्यवसायी भाइयों द्वारा निकाली गई मशाल जुलूस चला क्या पूरी लूँ अरे हाँ दे
कोई पता है तो मैं हाथ में ले लो सब गाय गए मिट्टी की है। सात एजेंसी है सर, जैसे पेंट वाला है, हलवाई है और पेंट वाले हैं। बराबर खड़ा है। वजह से शादियों और समारोह पे जो बैन लगा हुआ था और 50 आदमियों की जो परमिशन दी जाती थी उसके लिए हम लोग जो फोटोग्राफर, टेंट एसोसिएशन, फ्लोर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बाजा, इवेंट मैनेजर्स वगैरह सब मिलकर के आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, एक तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से और एक अशोक गहलोत के नाम से, जिसमें हमारी मांग ये है कि शादी समारोह में संख्या जो 50 कर रखी है, केंद्र सरकार ने 100 की थी और राज्य सरकार ने वापस उसको 50 पे कर दिया था, उसको बढ़ा करके 300 से 400 तक किया जाए और शादी समारोह को वापस चालू किया जाए, जिससे हमारे परिवार की रोजी रोटी चालू हो सके। पिछले 6 महीनों से फोटोग्राफी व्यवसाय, टेंट व्यवसाय, बैंड, घोड़ी, बाजा, लवाजमा आदि व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं और इसी को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। विवाह शादियों में 50 आदमियों की परमिशन दे रखी है। 50 आदमियों की परमिशन के चलते पिछले 6 माह से हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यदि यही क्रम जारी रहा तो हमारे बीबी बच्चों के हमारे हाथ में कटोरा आते देर नहीं लगेगी, हमें भी कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा दे के भीख मांगनी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं है यदि यही क्रम चालू रहा सरकार का। या तो ऐसा हो कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ विशेष पैकेज की व्यवस्था कराए, हमारे होम लोन, हमारे पिकअपों के लोन, हमारे टैक्सियों के लोन, लेबर की तनख्वाह, 100 तरह के गोडाउन के भाड़े, बिजलियों के बिल जो अनायास ही बढ़ के आ गए। अब मतलब किस में कहाँ छूट मिल रही है हमें? गोदाम मालिक हमारा भाड़ा छोड़ नहीं रहा है, बिजली के बिल गवर्नमेंट माफ़ कर नहीं रही है या डिले नहीं कर रही है। अब बैंक की किस्तें हैं, उन्होंने कहा 3 महीने बाद भर देना, तो 3 महीने बाद 4 किस्तें भरनी पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे? तो कहने का मतलब ये है जी कि ये ऐसी विडम्बना आई हुई है। अच्छा, दूसरा कौन सा काम रुका हुआ है? सरकारी काम यथावत जारी है, नेताओं के काम यथावत जारी है। फिर ये कोरोना क्या हमारे लिए ही हुआ है क्या? बाजार खुला है, ट्रेनें चल रही है, प्लेनों में सफ़र हो रहा है, नेता एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये क्या व्यापारियों के लिए, हम टेंट व्यवसायियों के लिए ही लागू हुआ है क्या? बाजार खुले हैं, भीड़ पूरे बाजारों में हो रही है। भाई आप तो क्या देखते एक होंगे शादी में भीड़ होने से मतलब कोरोना हो जाएगा? बाजारों में यथावत भीड़ जारी है, कहीं कोई किसी चीज़ में कमी नहीं है। तो फिर हमसे ऐसी क्या दुश्मनी आन पड़ी? हमें भी हम ये करेंगे नहीं 1000-5000 का मत करो, पर 500-400 आदमियों की परमिशन तो दो, कोई टेंट लगवाए। भाई 50 आदमियों की जिसके घर में शादी है वो टेंट का खर्चा क्यों करेगा? आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को हमारी मांगों के संबंधित ज्ञापन प्रदान किया। कलेक्टर महोदय ने हमें बहुत ही अच्छे ढंग से आश्वस्त किया कि आपकी मांगों को हम राज्य सरकार और केंद्र तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। हम लोग पिछले 6 माह से बैठे हैं, पूरा का पूरा लवाजमा आज देख ले पूरा शहर घूम रहा है, सब जगह भीड़ हो रही है, बाज़ारों में भीड़ हो रही है। कोरोना का वायरस भी चौथे स्टेज में अब इतना खतरनाक भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार
हमारी जो मांग है 50 आदमियों से बढ़ा करके 400 आदमियों के लगभग करें, ताकि हम लोगों का व्यवसाय भी ठीक से चल सके, हमारी आजीविका भी ठीक से चल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद, लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष।